Good morning, students. Today's class is about models, and we have read, I think, comparison of must and have to had to models. हम लोगों ने इसका comparison पढ़ लिया था बेटा. The next we have to read about have to and had to comparison in between them. That means आपस में ही हमें have to और had to का comparison पढ़ना है. The second model is in comparative mode of have to and had to. So let's move about the first point. Have to expresses obligations and necessity in the present. Had to does so in the past. जैसे कि मैंने आपसे must में भी बताया था कि must जब ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करता है तो वो ऑब्लिगेशन इम्पोज होता है स्पीकर के थ्रू. यानी कि मैं खुद अपने लिए कोई चीज़ नेसेसरी बना लूँ कि आई मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, I must respect my elders, or any such type of obligations, any such type of rules which I make for myself. जो मैं अपने लिए डिसाइड करती हूँ वो होता है ऑब्लिगेशन मस्ट का. यहाँ पे स्पीकर खुद ही इम्पोज कर रहा है अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस, तो दैट इज़ कॉल्ड मस्ट. लेकिन जब हम हैव टू हैड टू की बात करते हैं तो ये हमें कंफर्म है कि ये हैव टू और हैड टू के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं यहाँ पे जो ये मतलब जिस टाइप का ऑब्लिगेशन ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड अथॉरिटी के थ्रू लगाए गए हैं. ठीक है, किसी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं ये. दीज आर इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल पर्सन, दैट इज सम अथॉरिटी और सम सिचुएशन. ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन के थ्रू ये ऑब्लिगेशन लगाए गए हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है, हैव टू प्रेजेंट में होता है और हैड टू पास्ट में होता है, एक्सप्रेस करता है अपना ऑब्लिगेशंस. जैसे कि शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर मदर. हैव मतलब प्लूरल, हैज़ मतलब आपका सिंगुलर. तो मतलब यहाँ पे है कि शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर मदर. अब ये ऑब्लिगेशन जो है वो प्रेजेंट में है, यानी कि वो अभी अपनी मदर को उसको टेक केयर करना है. अब जो पास्ट में होगा, ही हैड टू फिनिश हिज वर्क बिफोर 5 PM. मतलब ये बात मैं 5 PM के बाद कह रही हूँ या नेक्स्ट डे कह रही हूँ या मे बी नेक्स्ट डे आफ्टर दैट नेक्स्ट डे. तो मैं कह रही हूँ कि ऑन दैट डे शी हैड टू फिनिश हर वर्क या हिज वर्क बिफोर 5 PM. तो मैं इस तरह की बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली जो 5 PM दिया गया है वो भी बीत चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे पास्ट में ये हैड टू का यूज़ हुआ है. ओके, ना बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड पॉइंट सेज दैट हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस. मतलब जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी हो तो ये दोनों मॉडल्स उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जैसे कहा कि जब हम एक जनरल बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम अपने लिए बात करते हैं बेटा तो हम मस्ट अपने लिए कह सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हम मस्ट नहीं लगा सकते. बिकॉज आई कैन नॉट मेक एनीथिंग कंपल्सरी फॉर एनीबडी एल्स टिल आई एम एनी अथॉरिटी. जब तक हम कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक हम कोई पोजीशन पे नहीं हैं, हमारे पास कोई चीज़ की पावर नहीं है, तब तक हम कोई भी बात दूसरों के लिए कभी भी मस्ट से नहीं कह सकते. मतलब हम किसी भी बात को दूसरों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बना सकते कि हम उसको मस्ट में कहें. हम अपने लिए कह सकते हैं कि आई मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, बट हम ये कभी नहीं कह सकते कि यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग. हम उसको एडवाइस दे सकते हैं. ठीक है, हम सिर्फ उसके लिए बातें कर सकते हैं, उसको एक अपनी राय दे सकते हैं, उसको एक सजेशन दे सकते हैं, बस इतना ही हम कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सजेशन ही फॉलोज़ और नॉट फॉलोज़, इट डिपेंड्स ऑन हिम. ठीक है, तो जैसे कि दूसरों को देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैव टू एंड हैड टू जब हम यूज़ करते हैं तो वो एडवाइस देने के लिए होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू हैव टू मिक्स वाटर एंड द शुगर. अब यहाँ पे हम लोग शुड का भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि द पर्सन हैज़ टू डू दिस, लाइक हम किसी चीज़ को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, या हम किसी को ऐसा बता रहे हैं कि उसकी नहीं करने से नेगेटिव्स क्या हुए हैं या उसके कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स हम बता रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे शुड का भी यूज़ कर सकते हैं. हम लोग आज ही की क्लास में अभी हम लोग आगे शुड भी एक बार पढ़ेंगे. ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, पहले हैव टू हैड टू देख लेते हैं. हैव टू जो है एडवाइसेस देने के लिए होते हैं. यू हैव टू मिक्स द वाटर इन एंड द शुगर. फॉर शी हैड टू टेक थ्रू दोज पिल्स टू गेट बेटर. यहाँ पे वही फिर से हो गया हैड टू इन पास्ट टेंस एंड हैव टू इन प्रेजेंट टेंस.
Again, the third point says that have to and had to are used to draw a logical conclusion. कोई भी logical conclusion निकालना हो तो हम लोग have to और had to का यूज़ करते हैं. Like for example बेटा, there has to be some reason for his mischief. मतलब जब हम ये सोचते हैं कि कोई कंक्लूजन ज़रूर होगा, ठीक है, जब हम कुछ एक रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लोग हैव टू और हैड टू का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि उसके बदमाशी का, उसके मिसचीफ एक्टिविटी का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा. देयर हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द होल प्लान. मतलब दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द होल प्लान, मतलब दैट मीन्स कि पूरे प्लान में ये एक पार्ट प्लान का ज़रूर होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर फोर्सिंग समथिंग, ठीक है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे पहले भी कहा बेटा कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक ही दिस मॉडल का यूज़ करें. एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मॉडल्स भी यूज़ हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हैव टू का यूज़ हो. हैव टू का यूज़ कहाँ कहाँ होगा आपको ये बताया जा रहा है. ऐसा नहीं हमसे बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस में हमेशा हैव टू का ही यूज़ होगा. मतलब इस सेंटेंस में और भी मॉडल्स का यूज़ हो सकता था, बट हैव टू का यूज़ होना है, ठीक है. तो ये आपसे एक तरह से सजेशंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको स्टडीज़ बताई जा रही हैं कि किस किस जगह पे क्या क्या यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. अब कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट बेटा, हैव टू इज़ यूज्ड फॉर सपोजिशन और डिस्क्राइब समथिंग बेस्ड ऑन पॉसिबल आइडियाज़ और सिचुएशंस. मतलब जब भी हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं या हम पॉसिबल आइडियाज़ के बेस पे कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या पॉसिबल सिचुएशन के बेस पे किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग वहाँ पे भी हैव टू का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बेटा, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. मतलब अगर हम लोग पॉसिबल आइडिया ये है कि हम लोग को फर्स्ट होना है तो हम लोग को हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. सिचुएशन अगर ऐसी है तो हम लोग हैव टू का यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. शी हैज़ टू चूज़ शी वोंट मैरी हिम. मतलब हम लोग सपोज कर रहे हैं, सिचुएशन बता रहे हैं. ऊपर वाले सेंटेंस में आपको सिचुएशन बताई गई है, सपोज किया गया है कि अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सेकेंड वाले आइडिया में भी आपको सिचुएशन दी गई है. तो इसी तरह के केसेस में हम लोग हैव टू का यूज़ कर सकते हैं. Again coming to the fifth point beta, have to is used to indicate that something is very important or necessary. अगर कोई चीज़ बहुत important है, कोई बहुत necessary चीज़ है, कोई activity बहुत necessary है तो हम लोग उसमें भी have to का use करते हैं. Now we have to be more careful in future. Okay, that means it is very necessary to be more careful in future. They will have to clear all their debts before December. कोई चीज़ बहुत नेसेसरी है, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उसके प्लेस पे यूज़ करते हैं हैव टू का. तो ये सारे वो प्लेसेस हुए बेटा, ये सारे वो एग्जांपल्स हुए आपके जहाँ पे आप हैव टू का यूज़ कर सकते हैं. मैंने फिर कहा ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैव टू का ही यूज़ करें, बट आप कर सकते हैं. ओके, by using have to, those meanings will be indicated, those are written in the points. ये सारी मीनिंग्स इंडिकेट होंगी. ना बेटा अब हम लोग थर्ड मॉडल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ शुड. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया मस्ट, पढ़ लिया हैव टू, हैड टू पढ़ लिया. अब हम लोग चलते हैं शुड की तरफ. लेट्स सी कि व्हाट शुड सेज. कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट बेटा, शुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शैल in indirect form of speech. Shall changes into should. मतलब should past tense होता है shall का, एंड indirect speech में जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग shall को हमेशा should के फॉर्म में यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल दे दिया है. आई सेड आई शैल गो टू स्कूल टुमारो. आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे. यानी कि जब भी हमको चेंज करना रहता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, देन शैल चेंजेस टू शुड. सेकेंड पॉइंट सेज दैट शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एक्सेट्रा. जैसे कि मैंने आपसे कहा मस्ट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने लिए करते हैं, तो हम लोग जब किसी और के लिए कोई ड्यूटी का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हैव टू हैड टू करते थे, तो वहाँ पे हम लोग शुड का भी यूज़ कर सकते हैं. हैव टू हैड टू की जगह पे हम लोग कभी कभी शुड का भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड पे ऑल योर टैक्सेस.
ये देखिए बेटा यहाँ पे यू के साथ लगा हुआ है शुड। जनरली ये यू के साथ ही लगता है या शी के साथ, यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है, जस्ट बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वी कैन ओनली गिव एडवाइस टू नेक्स्ट पर्सनस। हमारे सामने सेकंड पर्सन खड़ा हो या थर्ड पर्सन, सेकंड जो हम थर्ड पर्सन की भी अगर बात कर रहे हैं तो भी हम लोग उसको सिर्फ एडवाइस ही दे सकते हैं। वी कैन ओनली गिव एडवाइस, नॉट मेक कंपल्शन। अब देखिए यहाँ पे यू शुड, थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन। मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, शी शुड डू योगा एक्सरसाइज डेली, ही शुड लर्न इंग्लिश इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट अ गुड जॉब। इन तीनों सेंटेंसेज में शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस और सजेशंस। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट बेटा, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। शुड हमेशा पर्पस के लिए यूज़ होता है, ओके किसी पर्पस को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉकड फास्ट सो दैट ही शुड कैच द ट्रेन। यहाँ पे मोहन का जो फास्ट वॉकिंग था वो किस पर्पस के लिए था? जस्ट बिकॉज टू कैच द ट्रेन। सतीश वर्कड हार्ड सो दैट ही शुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पे सतीश का हार्ड वर्क करना उसके क्लास में फर्स्ट आने के पर्पस के लिए था, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव पुट शुड ओवर हियर। कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट बेटा, शुड इज़ यूज टू स्टेट इमेजिनरी रिजल्ट्स। शुड जो होता है वो इमेजिनरी रिजल्ट्स को पोर्ट्रे करता है, यानी कि स्टेट करता है। जब भी हम लोग कोई इमेजिनरी रिजल्ट पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वेयर वी पुट शुड ओवर देयर। अब इमेजिनरी रिजल्ट्स कैसे? जैसे कि बेटा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ही शुड गेट एंग्री इफ़ ही हैड कम टू नो अबाउट इट। मतलब अब वो एंग्री हो जाता अगर उसने ये चीज़ जान ली होती तो। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आई शुड गॉट अ स्लैप फ्रॉम माई मदर इफ़ माई मदर हैड नोन वॉट आई हैड डन। मेरी मदर ने अगर मेरी गलतियाँ जान ली होती तो वो मुझे मार दी होती। तो ये इमेजिनरी है कि अगर ऐसा होता तो शायद हो जाता, अभी इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेम प्लेस पे हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसी सेम जगह पे शुड की जगह हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ही वुड गॉट एंग्री, वहाँ पे गेट की जगह गॉट हो जाएगा, गॉट एंग्री इफ़ ही हैड कम टू नो अबाउट इट। तो जैसे मैंने आपसे हमेशा मैं कह रही हूँ बेटा कि आपको एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं कि एक ही मॉडल यूज़ हो, वहाँ पे कई मॉडल्स यूज़ हो सकते हैं। अभी मैं इसको आपको शॉर्ट एक नोट्स बनाकर इसका दे दूँगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ओके। शुड इज़ ऑल्सो कमिंग टू सिक्स्थ पॉइंट बेटा, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर कभी हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेटा देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई शुड बी थैंकफुल इफ़ यू गिव मी सम मनी। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा अगर आपने मुझे कुछ मनी दे दी तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मनी दे दीजिए एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो दैट इज़ वाई हाउ शुड इज़ यूज्ड and have to and had to is used. We have read all the things, how they are used, how they are, if I say कि how they are expressed in a sentence, हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हम लोगों को दो मॉडल्स और पढ़ने हैं, need to, need and ought to, ये पढ़ने हैं। एंड देन सम मॉडल्स कैन, कुड, वुड, माइट, ये भी हम पढ़ेंगे बट इन वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर्म। हम लोग उसको नोट्स फॉर्म में पढ़ेंगे। जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मस्ट, शुड, नीड, ये तीन आपके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इन सच अ डिटेल्ड मैनर। बाकी जो है हम वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। सो फॉर टुडेज क्लास ओनली दिस मच एंड very soon I'll be just giving you the notes of the models. Okay, thank you. And one more thing बेटा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो you can ask me anytime. Okay.